हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इट्स मी बुशरा खान। आज है जी 17 जुलाई 2021। आज के इस ऑसम करंट अफेयर सेशन में फिर से मैं आपके साथ दोस्तों जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ वो बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। उसकी वैल्यू आपकी नज़र में जब आप पढ़ेंगे और चैनल्स को विज़िट करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको कितना प्रीशियस डिलीवर कर रही हूँ। और ये आपकी हर एंट्रेंस और हर एग्ज़ाम, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे वो कोई एंट्रेंस हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप दो काम करें, एक तो हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें एंड तक, और दूसरा आप क्यूसील को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जितना कंटेंट अब तक बना है हर सब्जेक्ट का, बहुत से प्लेलिस्ट हैं, बहुत से वीडियोज़ हैं, बहुत ही मैंने हर सब्जेक्ट पे बनाया है, तो आप लोगों को ईज़िली मिल जाए। और दूसरा ये कि जो न्यू अपडेट्स हों डेली के वो भी आपको मिलते रहें, इसलिए बेल आइकन को भी हिट कर लें। तो ये दोनों काम अपने लिए करें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अभी शिकायत दर्ज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन सीपी ग्राम लॉन्च की है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह प्रेजेंट टाइम के, और इन्होंने अभी शिकायत दर्ज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप सीपी ग्राम लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस को अभी यूएई ने 10 साल का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है। तो सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक, ये दोनों को मिला है। और आपको बताया था शाहरुख खान, संजय दत्त, अक्षय कुमार, इन सब को ये मिल चुका है। अभी सानिया मिर्ज़ा को मिला है और इनके हस्बैंड शुएब मलिक, ये दोनों यूएई में 10 ईयर्स तक रह सकते हैं। इनको गोल्डन वीज़ा यूएई ने दे दिया है। यूएई के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ज़ैद बिन खलीफा बिन ज़ैद अल नयार ये प्रेसिडेंट हैं। अबू धाबी कैपिटल और यूएई दिरहम ये करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जॉनसन एंड जॉनसन्स कोविड-19 टीके को आपातकालीन मंजूरी किस देश ने प्रदान की है। तो अभी वियतनाम ने। आपको पता है वियतनाम में बहुत तेज़ी से कोविड-19 फैल रहा है, यानी कोरोना वायरस, और इसीलिए अभी वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वाम मिनशिन, कौन है फाम मिनशिन, कौन है फाम मिनशिन। तो फाम मिनशिन ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम है, इन्होंने अभी मंजूरी दे दी है, फाम मिनशिन ने, जॉनसन एंड जॉनसन्स के टीके को आपातकालीन मंजूरी। ठीक है, कोविड-19 टीका है जॉनसन एंड जॉनसन्स का, इसको कई जगह मिली है मंजूरी, आपको बताया है मैंने। कैपिटल क्या है, हनोई, और करेंसी क्या है, वियतनामी डोंग। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है जी, सुरेखा सीकरी का निधन हो गया, ये कौन थी। सुरेखा सीकरी की डेथ हो गई, ये कौन थी। तो ये एक टीवी अभिनेत्री थी, यानी एक्ट्रेस थी, ये कह सकते हैं, सुरेखा सीकरी। और एक इनका फेमस सीरियल था, अगर आप लोगों को याद हो, कलर्स पे आता था, और अभी भी वो लॉकडाउन में अभी फिर से उसका रिपीट टेलीकास्ट आया था। और ये 2010-2009 के दौर में बहुत फेमस था। उसका नाम है बालिका वधू, और उसमें ये मेन जो किरदार में थी, ठीक है, इनका अहम रोल था। तो सुरेखा सीकरी, इनकी ये भी डेथ हो गई बालिका वधू में, आपने बहुत सुना होगा दादी सा को, ठीक है, तो वही थी ये, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी वर्ल्ड का नंबर 2 स्मार्टफोन प्रोड्यूसर यानी निर्माता कौन बना है। तो दुनिया का नंबर 2 स्मार्टफोन निर्माता कौन सा ब्रांड बना है। तो बना है शाओमी। जी हाँ, शाओमी ने एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया है। किसको, एप्पल को पीछे छोड़ दिया। दुनिया का जो सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता है वो है सैमसंग, वो नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे पहुंच गया है शाओमी, और नंबर 3 पर है अब एप्पल। कौन किस नंबर पे है, नंबर 3 पर एप्पल है।
जो आईफोन बनाता है, iOS वर्जन, ठीक है। तो एप्पल नंबर 3, नंबर 2 पर पहुंच गया है शाओमी, इसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। और नंबर 1 पर सैमसंग है अभी तक। लेकिन सच बताऊं, मुझे सैमसंग के फ़ोन, अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते सैमसंग के फ़ोन। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। शाओमी वाकई में कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने MI का ही फ़ोन, अभी भी जो रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी उसी से हो रही है, तो ये शाओमी का ही है जो भी है। रेडमी, शाओमी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो शाओमी अब नंबर 2, मतलब वर्ल्ड का नंबर 2 स्मार्टफोन प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य के जंगली एवं चट्टानी कोने में गुफा चित्रों की खोज की गई है? किस राज्य के जंगली एवं चट्टानी कोने में गुफा चित्रों की खोज की गई है? तो हरियाणा में। हरियाणा में एक बहुत जंगली और चट्टानी कोना है, वहाँ पर अभी एक नई खोज हुई है कि नए वो मिले हैं गुफा चित्र। क्या मिले हैं? गुफा चित्र मिले हैं। तो गुफा चित्रों की खोज हुई है जंगली और चट्टानी कोने में, ये कोना है हरियाणा का, ठीक। हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? तो हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और पहले कौन होते थे? सत्यदेव नारायण आर्य। कहाँ पहुँच गए वो पहुँच गए त्रिपुरा में। अब त्रिपुरा के राज्यपाल हैं वो। अच्छा, ये बंडारू दत्तात्रेय ये गवर्नर तो हैं, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? किसने दिलाई है? तो जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है? 10 बार बताया मैंने, RS झा, रवि शंकर झा। तो रवि शंकर झा, इन्हीं चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई है बंडारू दत्तात्रेय को, ठीक है। ये गवर्नर है हरियाणा के, बंडारू दत्तात्रेय। और चीफ जस्टिस का भी मैंने बता दिया, और वैसे भी वीडियो बना रखा है मैंने अलग से, सुन लीजिएगा उसको। 13 जून को शायद वो वीडियो बनाया मैंने, हाँ 13 जून का ही होगा वो वीडियो। तो ये बात है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हुआ था, और यहाँ पर एक ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बना था। हवाई टैक्सी की शुरुआत हुई थी हरियाणा में, याद रखना तीनों बातें। डबल स्टैक कंटेनर, दुनिया की पहली सुरंग हरियाणा में, सबसे लंबी सुरंग, यानी सबसे लंबी सुरंग बनी है डबल स्टैक कंटेनर, दुनिया की सबसे लंबी हरियाणा में। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना, मेरा पानी मेरी विरासत, ये भी चल रही है हरियाणा में। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में जो है वीर शिकारगढ़, खपरवास, नाहर, खोली रेतांग, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। कौन कौन सी? नाहर हो गई, वीर शिकारगढ़ हो गई, खपरवास हो गई, खोली रेतांग हो गई, ये सब हैं। और सुल्तानपुर और कालेश्वर, ये दोनों नेशनल पार्क है। पहले सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, लेकिन अब नेशनल पार्क है, ठीक है, याद रखना ये दोनों। तो ये बात है जी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मेरी मेहनत को सफल बनाएं और इससे पूरा बेनिफिट लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन सुनने से पहले एक बात सुनिए, ये जो मैंने शिकायत दर्ज ऐप कह दिया है, ये शिकायत विश्लेषण ऐप है जो CP ग्राम है। ये शिकायत विश्लेषण, वो गलती से मैंने विश्लेषण के को बोलते बोलते जल्दबाजी में उसको बोल दिया मैंने दर्ज। तो शिकायत विश्लेषण ऐप है CP ग्राम, जिसको भी राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है, जो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी UNWFP ने अभी किस राज्य के साथ एक साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है UNWFP। इसका मतलब क्या होता है? इसका जो ये एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और इसी ने अभी राजस्थान के साथ, राजस्थान में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने, यानी उसको इम्प्रूव करने या उसमें इम्प्रूवमेंट लाने या उसे सुधारने के लिए अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने साझेदारी की है। अब अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं और कलराज मिश्र गवर्नर है। जयपुर कैपिटल है, और यहाँ पर भारत का
हाँ ठीक है, सबसे पहला और अभी तक तो सबसे बड़ा ही कहेंगे, पहला तो है ही, ये ऑर्गन डोनर बन रहा है, यानी अंगदाता स्मारक, ऑर्गन डोनर मेमोरियल कह सकते हैं या अंगदाता स्मारक, ये पहला जो बन रहा है ये जयपुर में बन रहा है, ठीक है। और ये अंगदान में यानी ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 पे कौन है? तमिलनाडु है, ठीक है। ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 पे तमिलनाडु है। और जो ऑर्गन डोनर मेमोरियल है वो कहाँ बन रहा है पहला भारत का? वो जयपुर में। अच्छा, राजस्थान में पाली डिस्ट्रिक्ट पे क्या बन रहा है? स्टैचू ऑफ पीस। और ये बात हो गई। यहाँ पे कौन कौन से, एक तो आयु एवं सेहत साथी ऐप आया था, एक राजकॉप सिटीज़न ऐप आया था, और एक पोर्टल कौन सा? राज कौशल, बेरोज़गार युवाओं के लिए। और यहाँ पर स्माइल ई लर्निंग, ये स्टूडेंट्स के लिए आया था, स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर कौन कौन से, एक प्योर फॉर श्योर, ये मिल्क प्रोडक्ट्स की यानी जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उनकी जांच के, उनकी प्योरिटी की जांच के लिए बना था, प्योर फॉर श्योर। यहाँ पर कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा रसोई योजना, सुपोषित पौधा एक सुपोषित पौधा एक बेटी के नाम, ये योजना चल रही है, तीनों योजनाएं और अभी करंटली। और यहाँ पर ऑपरेशन सर्द हवा चल रहा है और ऑपरेशन डेजर्ट चेज चल रहा है, ठीक है। सर्द हवा बीएसएफ ने शुरू किया था। डेजर्ट रणथंभौर और सरिस्काई नेशनल पार्क है। केवला देवखाना, ये क्या है? केवला देवखाना, ये बर्ड सेंचुरी। और एक और मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई आपको, 2-3 बार उसका जिक्र कर चुकी हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। जो अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है मैंने उसके बारे में कई बार बताया आपको। अच्छा, ये बातें हो गई सारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी चाइना के जिंगयांग से इंपोर्ट पर बैन किस देश ने लगाया है? चाइना की एक जगह है जिंगयांग, उससे आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश ने? अमेरिका ने। अमेरिका ये इंपोर्ट नहीं करेगा, एक्सपोर्ट निर्यात होता है और इंपोर्ट आयात होता है, तो अब इंपोर्ट नहीं करेगा कोई जिंगयांग से कोई भी प्रोडक्ट, चाइना के जिंगयांग से, ऐसा अमेरिका ने बैन लगा दिया है, ठीक। अमेरिका और इंडिया के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? एक तो युद्ध अभ्यास, अभी हिमाचल प्रदेश में हुई थी, नहीं सॉरी राजस्थान में हुई थी युद्ध अभ्यास। वज्र प्रहार जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुई थी, तो वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश, युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुई थी? युद्ध अभ्यास हुई थी राजस्थान के बीकानेर में। पास एक्स लास्ट ईयर हुई थी, ये इंडियन ओशन रीजन में हुई थी, ये भी इंडिया और यूएसए के बीच की एक्सरसाइज है। और एक कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प, ये 2 भी होती हैं, ठीक है। WHO से ऑफिशियली अलग होने की घोषणा कर चुका है अमेरिका। जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, कौन सी बुक लिखी? प्रॉमिस बी डैट प्रॉमिस टू कीप। वाइस प्रेसिडेंट हैं कौन? कमला हैरिस। और ये पहली भारतीय मूल की ये है महिला हैं जो ये उपराष्ट्रपति, हाँ वाइस प्रेसिडेंट बनी है, और अश्वेत महिला भी हैं पहली, ठीक है। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है? सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर, स्मार्ट ऑन प्राइम, और एक कौन सी? द ट्रुथ बिहोल्ड, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा बिल को भी पास किया है इन्होंने, अमेरिका ने, और ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 14 माफ़ कीजिए, अच्छा वो कोडा का अलग चीज़ है, हाँ 14 वनडे शतक लगाने वाले 14 वनडे शतक लगाने वाले क्रिकेटर या सबसे तेज़ बल्लेबाज कौन बने हैं? 14 वनडे शतक लगाने वाले सबसे तेज़ बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और इनका नाम है बाबर आजम, और ये 14 वनडे शतक लगाने वाले सबसे तेज़ बल्लेबाज बन गए हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझसे थोड़ी सी बोलने में गलती हो गई, जो ये योजना है ये पूरी राजस्थान की जो भी बताई है, तो क्या है ये?
एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, मैंने कह दिया सुपोषित पौधा एक बेटी के नाम, तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, मैं भी सोच रही थी गलत तो नहीं बोल दिया। तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये योजना चल रही है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, इसका UNWFP, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इटली के रोम में है, और ये 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था, यानी इसका जो है ओरिजिन हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब ये बना था 1961 में, ये बात हो गई। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भी यात्रियों को सटीक जानकारी या पैसेंजर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए बसों के बारे में, किसके बारे में? यात्रियों को बसों के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए या किस राज्य सरकार ने, ऐसे क्वेश्चन लेंगे, किस राज्य सरकार ने पैसेंजर्स को बसों की रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो गूगल के साथ। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने गूगल के साथ एक साझेदारी की है, किसके लिए? बसेस जो होती हैं इन्हीं के रियल टाइम इंफॉर्मेशन पैसेंजर को मिल सके, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 किस राज्य ने अपनी विधानसभा में पेश किया है? तो असम ने। जी हाँ, मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 क्या है? मवेशी संरक्षण विधेयक 2021, ये अभी असम ने अपनी विधानसभा में प्रस्तुत किया है। इसमें क्या है, बहुत से रिलीजन हैं इंडिया के अंदर, जैसे बौद्ध, जैन, हिंदुइज़्म और भी बहुत सारे, तो सनातन धर्म, बौद्ध, जैन और बहुत कोई हैं, तो उनके जो धार्मिक स्थल हैं उन स्थलों के 5-5 किलोमीटर की ऑलमोस्ट रेंज में कोई भी बीफ का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात है, तो यही है मवेशी संरक्षण विधेयक 2021, ये जो असम ने अपनी विधानसभा में पेश किया है। असम ने जैसे भारत रत्न, भारत भूषण, भारत विभूषण, भारत श्री होता है, इसी तरह यानी पद्मश्री, भारत का ये सब जो होते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या भारत रत्न, तो ये इसी तर्ज पर अपने यहाँ असम रत्न, असम विभूषण, असम श्री, ये पुरस्कारों को वितरित करने की घोषणा की है। असम में मुक्ता क्रूज़, ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़, क्या ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़, ये शुरू किए गए। अच्छा, असम की बात करें, नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल जो था वो असम में ही बना, डिब्रूगढ़ में। और असम की बात करें तो जो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसने एक पौधा तैयार किया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का एक प्लांट यानी पौधा, ये असम में ही लगाया गया है। और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है केरल में, ये कई बार बताया मैंने आपको, केरल में इसका हेडक्वार्टर। असम में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? धनवंतरी योजना, अरुणोदय योजना, पर्यटन संजीवनी योजना, ब्राह्मण सारथी योजना, प्रज्ञान भारती योजना और भाषा गौरव, कौन सी? भाषा गौरव योजना, ये तमाम चल रही हैं असम में। असम की बात करें, तीसरे नंबर का भारत का राज्य बन गया है नेशनल पार्क्स के मामले में। 2 पहले कौन से हैं? पहला MP है, दूसरा अंडमान निकोबार है, तीसरा असम है। और असम में गोल्डन बाग, भारत का एकमात्र गोल्डन बाग जो है वो देखने को मिला। गोल्डन बाग कहाँ, कौन सा? तो ये जो गोल्डन बाग है ये देखने को मिला है कहाँ? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। और मानस नेशनल पार्क, ये हाथियों के लिए, अच्छा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है ये काजीरंगा। वैसे एक सींग वाला गैंडा 2 राज्यों में ज़्यादा मिलता है, असम में और पश्चिम बंगाल में। और एक मानस बता दिया आपको, नामेरी है, औरंग है और डिब्रू शिखोवा है, छठा रायमोना बना और 7वां बना देहिंग पटकाइंग। और एक पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, बागरुम्बा, बुराल, झुमरू और बिहू, ये 4 डांस है असम के जो फेमस हैं। दिसपुर कैपिटल है,
गुवाहाटी में इसका उच्च न्यायालय है। चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं। ये हेमंता विश्व शर्मा, इनको बताया था मैंने आपको एथलेटिक्स के बारे में, हाँ इसके बैडमिंटन के बारे में, आप याद करिएगा इनके बारे में। ये चीफ मिनिस्टर है हेमंता विश्व शर्मा, और हेमंता विश्व शर्मा की बात हो गई। जगदीश मुखी गवर्नर है। तो ये आप ये तमाम बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये सिंगापुर में। जितने भी सोलर फार्म हैं उनमें से एक तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर फार्म बनाया जा रहा है। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ? सिंगापुर में। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ली शियन लुम। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। और करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रबंधन कारोबार का अधिग्रहण किसने किया है? तो अडानी ग्रुप ने। यानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट बिजनेस का जो प्रभार है वो अब अडानी ग्रुप के पास है। यानी कि प्रबंधन कारोबार का जितना भी अधिग्रहण है वो किसने कर लिया है? वो अडानी ग्रुप ने कर लिया। किसका? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रबंधन कारोबार का, यानी मैनेजमेंट बिजनेस का, ठीक है, अडानी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नई रिटेल पार्क नीति 2021 किस राज्य सरकार ने लागू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। जी हाँ, आंध्र प्रदेश ने अभी नई नीति पारित की है। कौन सी नई नीति लाई है? कौन सी नई नीति है? रिटेल पार्क नीति 2021। तो नई रिटेल पार्क नीति 2021 ये भी लागू, यानी शुरू, या कह सकते हैं कि अभी बनाई है किसने? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य। फूड प्रोडक्शन में नंबर 1 और वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 है? वेस्ट बंगाल। कोविड फार्मा ऐप और निगाह ऐप ये दोनों आंध्र प्रदेश में शुरू किए गए। कोलेरू झील यानी लेक और पुलिकट झील ये दोनों आंध्र प्रदेश में हैं। 2 नेशनल पार्क बहुत फेमस है, श्री वेंकटेश और एक पापी कोंडा, ये याद रखिएगा। अच्छा, 3 कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। कौन कौन सी? कुरनूर जुडिशियल कैपिटल है, विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी राजधानी है, और विधायी राजधानी लेजिस्लेटिव कौन सी है? अमरावती। और यहाँ के जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं, विश्वभूषण हरिचंद्रन ये गवर्नर हैं, ठीक है। मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन ये स्लम एरियाज़ में बनाए गए बार बार हैंड वॉश करने के लिए, ठीक। और यहाँ पर जगन्ना विद्या दीविना योजना और नवरनालू पेदलांद्रिकी प्रोग्राम ये भी शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नौसेना एक्सरसाइज शील्ड का आयोजन कहाँ किया गया है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ये भी, और हर क्वेश्चन मेरा इम्पॉर्टेंट होता है। हाल ही में अभी नौसेना एक्सरसाइज शील्ड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में, ये भी मुंबई में हुआ है। अभी अडानी ग्रुप वाला क्वेश्चन लिया है मैंने, और अब बता रही हूँ कि जो नेवी एक्सरसाइज हुई है शील्ड, तो नेवी डिफेंस एक्सरसाइज शील्ड इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। इसमें इंडिया और श्रीलंका की नेवी यानी नौसेना और मालदीव का राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी उनका जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्स होगा मालदीव का, तो वो नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, और इंडिया अपने देश भारत की नौसेना और श्रीलंका की नौसेना ने पार्टिसिपेट किया है। ये क्या नाम है इसका? एक्सरसाइज शील्ड, और इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। तो ये था जी आज का मोस्ट इंटरेस्टिंग मोस्ट प्रीशियस सेशन। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। जहाँ भी हो, जहाँ भी रहें, वहाँ वीडियो को मिस मत होने दें, और वीडियो को लाइक कमेंट करने के बाद शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, और नए लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मेरे लिए दुआ करें कि मेरी तबीयत
थोड़ी जल्दी अच्छी हो जाए, जिससे कि आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।